प्रेज़ हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम और ये पाक जुमा आप सबको मुबारक हो। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ये वक़्त बख्शा और मैं फर्स्ट टाइम तीसरे कलमे पर प्रीच करने वाली हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। उसके बाद खुदा के खादम सीनियर पास्टर शमन साद की और बिशप फरूक साद की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आपके सामने तीसरे कलमे पर प्रीच कर सकूँ। स्वयं खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं। खुदावंद के कलाम में ये मरकूम है यूहन्ना उसका 19 बाब उसकी 27 आयत मुकद्दसा में ये लिखा हुआ है, फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उस वक़्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। एक आवाज़ में सभी कहेंगे आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने ये वक़्त बख्शा ताकि मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम को सुना सकूं। तो आज जो हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है, खुदा का कलाम हमें ये फरमाता है कि जो तीसरा कलमा है वो मोहब्बत का कलमा है। तीसरा कलमे पर खुदावंद ने इस बात के लिए मुझे उबारा था कि मैं मोहब्बत पर बात कर सकूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक़्त के लिए। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसी वक़्त खुदा ने अपनी माँ को जब शागिर्द के सुपुर्द किया, क्योंकि जो खुदावंद है वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। खुदावंद अपनी माँ की हर बात मानता था और साथ ही लोग इस बात पर भी एतराज़ करते हैं कि खुदा ने अपनी माँ को ऐ औरत क्यों कहा। ऐ औरत खुदा ने अपनी माँ को इसीलिए कहा क्योंकि यूनानी जो अल्फाज में औरत को मुबारक कहा गया है। यूनानी जो अल्फाज है उसमें औरत को जो है इज्जत दी गई है। खुदावंद ने अपनी माँ को बहुत, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता था, अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था। इसीलिए उसने अपने शागिर्द जो उसके साथ थे सारे खुदावंद को छोड़ के चले गए। खुदावंद के 12 शागिर्द थे, लेकिन खुदावंद के बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे, खुदावंद के मानने वाले भी थे। लेकिन जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो सभी छोड़कर चले जाते। इसी तरह यीशु के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब यीशु उस मुश्किल वक़्त में था, जब खुदावंद उस मुश्किल वक़्त में था, तो सभी खुदावंद को छोड़कर चले गए, क्योंकि जो खुदावंद के साथ लोग चलते थे वो लोग उन्हें पकड़ते और मसलूब करते। और बारहा दफ़ा पतरस खुदावंद से बहुत सारे बातें करता, बहुत सारे सवालात करता, और वो खुदावंद से ये भी कहता था कि खुदावंद सभी तुझे छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन खुदावंद ने कहा कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले ही 3 दफ़ा मेरा इनकार करेगा। तो ये बात जब पूरी हुई तो पतरस ज़ार रोया। जब ये बात पूरी हुई, जब उन्होंने पतरस से कहा कि क्या तू खुदा के साथ है, तो उसने खुदावंद का 3 बार इनकार किया। तो उसी वक़्त मुर्ग ने जब बांग दी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो ज़ार रोया कि खुदावंद तूने मुझे पहले से इस बात के लिए इन्फॉर्म किया था, लेकिन फिर भी मैंने तेरा इनकार किया। लेकिन खुदावंद अपनी बातों में मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों पूरा उतरता है। तो जब पतरस ने खुदावंद का इनकार किया तो वो बहुत अपने दिल में उसने गिल्ट लिया, बहुत वो उसको अफसोस हुआ इस बात का कि मैंने अपने खुदावंद का इनकार किया है। तो इसी तरह खुदावंद ने अपनी माँ को बहुत इज्जत दी है। खुदावंद ने 10 हुक्म के अंदर, जो शरीयत के अंदर खुदावंद ने मूसा को 10 हुक्म दिए, उसके अंदर खुदावंद ने चौथा हुक्म जो है वो ये लिखा कि तू अपने माँ और बाप की क्या करना, इज्जत करना। तो खुदावंद अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था। हम देखते हैं कि हम बाज़ औक़ात हम अपने माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते। हमें आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बस हमें सीखना है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप के ताबे रहें, अपनी माँ की बात सुने, अपने बाप की बात सुने। तो खुदा ने जब देखा कि यूहन्ना और उसकी माँ और 2 औरतें और सलीब के पास खड़ी थी, तो खुदावंद ने यूहन्ना को अपनी माँ को सुपुर्द कर दिया इसको, क्योंकि वो उसका वफादार शागिर्द था। सारे शागिर्द छोड़ के चले गए थे, लेकिन एक वाहिद शागिर्द यूहन्ना था जो वो खुदावंद के साथ रहा, और वो खुदावंद के साथ रहता था। और खुदा का कलाम भी फरमाता है कि जो अबद तक खुदावंद के साथ रहेगा वो ज़िंदगी के ताज को हासिल करेगा। हम सबको भी चाहिए कि हम अबद तक खुदावंद के साथ रहें,
खुदावंद की बातों को सुने, खुदावंद की बातों पर अमल करें, ताकि आखिर में हम उस ज़िंदगी बख्श कलाम को, उस ताज को हासिल करने वाले बने। जब भी हम परेशानी में होते हैं तो सभी हमें छोड़ जाते हैं, लेकिन हमारा यीशु हमें नहीं छोड़ता। हमें इस बात के ऊपर अमल करना है और खुदावंद के नाम को जलाल देना है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी सारी बरकतों से नवाजे। आमीन।